जय माता दी। स्वागत है आप सभी भक्तों का इस पावन यात्रा में। आज हम प्रवेश कर रहे हैं नवरात्रि के 5वें दिन की देवी माँ स्कंदमाता की अलौकिक गाथा में। माँ स्कंदमाता वह स्वरूप हैं जिनकी गोद में स्वयं भगवान कार्तिकेय विराजते हैं और जो भक्तों को मातृत्व का स्नेह, करुणा और शक्ति प्रदान करती हैं। तो आइए भक्तिभाव से सुनते हैं माँ स्कंदमाता की यह अद्भुत कथा, जो हमारे जीवन को भी नई रोशनी, नई श्रद्धा और नई प्रेरणा से भर देगी। जब देवासुर संग्राम बढ़ता गया और असुरों का अत्याचार तीनों लोकों में फैल गया, तब देवताओं ने त्राहि पुकार लगाई। असंख्य असुरों की सेना ने देवताओं का स्वर्ग से अधिकार छीन लिया। धर्म संकट में पड़ गया और अधर्म बढ़ने लगा। इसी संकट की घड़ी में सभी देवता महादेवी आदि शक्ति की शरण में पहुँचे। देवी ने उनका आर्तनाद सुना और अपने एक दिव्य रूप को प्रकट किया। यह रूप था माँ स्कंदमाता का। माँ स्कंदमाता का स्वरूप अद्वितीय है। वे सिंह पर सवार रहती हैं। उनके 5 हाथ हैं। 4 हाथों में कमल, वरमुद्रा और अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय को गोद में धारण करती हैं। उनका 5वां हाथ भक्तों को आशीर्वाद की मुद्रा में होता है। उनकी गोद में बैठे भगवान स्कंद दानवों के संहारक और देवताओं के सेनापति कहलाए। इसीलिए इस स्वरूप को स्कंदमाता कहा गया। कथा मिलती है कि जब तारकासुर नामक असुर ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसका वध केवल शिवपुत्र के हाथों होगा, तब देवताओं को चिंता हुई, क्योंकि भगवान शिव ने विवाह और संतान से विरक्त होने का संकल्प लिया था। देवताओं ने भगवान शिव और पार्वती के विवाह की योजना बनाई और अंततः उनका विवाह हुआ। कुछ समय बाद माता पार्वती ने पुत्र को जन्म दिया। यह पुत्र कार्तिकेय कहलाए, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है। वे तेजस्वी, पराक्रमी और युद्धकला में अद्वितीय थे। माँ पार्वती ने उन्हें अपनी गोद में संभाला और तभी से वे स्कंदमाता के नाम से पूजित हुई। जब कार्तिकेय युवा हुए तब देवताओं ने उन्हें अपनी सेना का सेनापति बनाया। उनकी अगुवाई में देवताओं ने असुरों पर चढ़ाई की। तारकासुर के साथ भीषण युद्ध हुआ। आकाश में अस्त्र शस्त्र चमकने लगे, पर्वत हिलने लगे, नदियां बहकने लगीं। युद्ध का मैदान गरज रहा था। अंततः भगवान स्कंद ने अपने भाले से तारकासुर का वध किया और तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। इस विजय में माँ स्कंदमाता की कृपा और मातृत्व का योगदान सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही अपने पुत्र को देवताओं का रक्षक बनाया। माँ स्कंदमाता का रूप भक्तों को शांति और करुणा का संदेश देता है। उनकी गोद में बाल स्कंद विराजते हैं, जो यह संकेत है कि माँ केवल संतान की माता ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की माता हैं। उनकी सिंह पर आरूढ़ मुद्रा शक्ति और निर्भयता का प्रतीक है। कमल उनके हाथों में ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। उनका वरद हस्त भक्तों को आशीर्वाद देता है। उनका मुखमंडल सदैव प्रसन्न रहता है और भक्तों के लिए सुख और समृद्धि का संदेश लाता है। नवरात्रि के 5वें दिन भक्त माँ स्कंदमाता की पूजा करते हैं। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा स्थल पर माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाता है। कमल के फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। भक्त माँ को केला और गुड़ का भोग लगाते हैं, क्योंकि यह उन्हें अत्यंत प्रिय है। इस दिन का विशेष मंत्र है ओम देवी स्कंदमाताय नमः। भक्त विश्वास करते हैं कि इस दिन की पूजा से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, भय और रोग दूर होते हैं और भक्त को पुत्र प्राप्ति और संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। माँ स्कंदमाता की आराधना से भक्तों को कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। जिनके जीवन में संतान सुख का अभाव है, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। जो रोग और कष्टों से पीड़ित हैं, वे रोग मुक्त होते हैं। मनुष्य को भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। आर्थिक संकट से मुक्ति मिलती है। परिवार में प्रेम और शांति बढ़ती है। साथ ही साधक को आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष का मार्ग मिलता है। माँ स्कंदमाता का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जब जीवन में संकट आता है तो मातृत्व और करुणा से ही समाधान मिलता है। वे हमें यह बताते हैं
कि हर भक्त उनके लिए पुत्र समान है और वे सबकी रक्षा करती हैं। उनका सिंह वाहन यह संदेश देता है कि माँ का प्रेम निर्भय है। कमल यह याद दिलाता है कि शांति और पवित्रता में ही शक्ति निहित है, और बाल स्कंद उनकी गोद में यह दर्शाते हैं कि संतान चाहे देवता हो या मानव, माता का स्नेह सबके लिए समान है। माँ स्कंद माता की कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश केवल शक्ति से नहीं बल्कि करुणा और मातृत्व से भी संभव है। उनकी गोद में बैठे भगवान स्कंद यह स्मरण कराते हैं कि माँ की गोद ही सबसे सुरक्षित स्थान है और माँ का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा बल है। जो भक्त माँ की आराधना करता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और संतान सुख अवश्य आता है। अगर आपको माँ स्कंद माता की यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि माँ की कृपा सब तक पहुँचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ दुर्गा और नवरात्रि की और भी दिव्य कथाएं आप तक समय पर मिलती रहें। जय माता दी।